वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम सेक्शन सी को कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। आज वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। और सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इज पैरेलल टू दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इस सवाल के दो पार्ट्स, सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को कवर करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। मुझे निकालना क्या है, स्लोप निकालना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2x प्लस 2y, और फिर आपके पास क्या हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास -2x अपॉन में आ गया आपके पास 2y, ये इससे कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया -x अपॉन y के। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। उसके बाद जो लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है -a अपॉन बी। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, -3/4 के बराबर आ गया। सही। उसके बाद आप क्या बोलोगे, उसके बाद बोलोगे कि लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल है तो सपोज कर लीजिए ये अगर m1 है और ये अगर जो वैल्यू निकली है ये m2 है। तो लाइंस अगर पैरेलल है, फॉर पैरेलल लाइन, तो आपके पास m1 किसके बराबर होता है, m2 के बराबर होता है। तो -x अपॉन वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -3/4 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y/4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। और x की वैल्यू आपने निकाली थी 3y/4। तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3y/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर अपॉन में भी 16 आया होगा तो 25 मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16। 25 से 25 कैंसिल, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू आ गई +-4। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो x की इक्वेशन आई थी, x की इक्वेशन क्या थी बच्चों, वो थी 3y/4। अब हम क्या कहेंगे कि सर जब y की वैल्यू 4 है और जब y की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/4। और यहाँ पे x किसके बराबर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। पहला वाला जो पॉइंट है वो है 3,4। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास -3, -4। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कह देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है हमारे पास x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और हमें तो r की वैल्यू पता है, x1 y1 भी पता है। तो पहली दफा में अगर मैं पॉइंट 1 के लिए सॉल्व करूंगा तो x(x1) की जगह पे 3 प्लस y(y1) की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू आर क्या था आपके पास बच्चों, आर की वैल्यू हमारे पास थी 25, आर स्क्वायर 25 था ना, 25। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 25। अब मैं अगर दूसरा पॉइंट रखता हूं x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा -3x -4y इज इक्वल्स टू 25। या फिर ये हो जाएगा 3x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू -25, और यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है, और उसके बाद प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली। आइए इसके दूसरे पार्ट की बारी आती है अब। अच्छा, अगर हम दूसरे वाले सवाल की बात करते हैं तो वो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है ना, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, m1 की वैल्यू आई थी -x/y, m2 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो क्या थी, -3/4, और इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4y/3। सही है बच्चों, अब ये x की वैल्यू आई है। देन दोबारा से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे, विच इज x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको नाम भले दे दो a का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -4y/3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। सही है बच्चों, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 16y²/9, और इसके बाद आ गया प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा 16y² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये हो जाएगा बच्चों 25y² इज इक्वल्स टू 25 इंटू 9। 25 से 25 कैंसिल, y² की वैल्यू आ गई 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू आ गई +-3। x भी निकाल लो जल्दी से, तो x की वैल्यू क्या थी, -4y/3। तो जब मैंने y की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो ये हुआ -4 +3/3 से ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -4। अब यहाँ पे मैंने -3 रखा तो x बराबर किया -4 मल्टीप्लाई बाय -3/3, इससे कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई +4। तो इसका मतलब है 0.3, जो तीसरा पॉइंट आया है वो आया है -4,3, और 0.4 जो चौथा पॉइंट आया है वो आपके पास आया है 4,-3। तो आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपके पास क्या होती थी, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू r²। तो पहली दफा में मैंने 0.3 को यूज करना चाहा, -4,3 को, तो x मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो गया -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 25। सही है, यहाँ पे आप इसको माइनस को कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -25। तो 4x माइनस 3y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। सही है, दूसरे पॉइंट को रख दो, दूसरे पॉइंट को रखोगे तो P4 की बारी आ जाएगी, 4,-3 की। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आपने यहाँ पे ये देखा, ये वाला सवाल जो है इसके दो पार्ट्स थे और हमने इसको यहाँ पे कवर किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।